Hi everyone, welcome to this video. And in this video, we will discuss how you can bring consistency to your prep. A lot of students have been facing this problem, and every year, even the repeaters, even the freshers, or even the students who do not know anything about the CAT or MBA curriculum, right? Or I would say even the toppers also face this problem that every day it is very, I would say difficult to remain consistent with your studies, right? You can be consistent when you eat food, you can be consistent when you play, you can be consistent when you use social media, but when it comes to the studying the topics, right, this is the biggest problem. And I think we should address the elephant in the room कि यार हम जो एक बेसिक सी प्रॉब्लम है कि यार पढ़ना भी चाहते हैं, हम स्कोर करना भी चाहते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी है, राइट, वी हैव राइट मेंटर्स, गाइडेंस, वी हैव एवरीथिंग, बट जो एक एफर्ट खुद से आना चाहिए उसमें ही हम लैग कर रहे हैं, राइट। जो हमें पता है कि हमें एक एफर्ट लगा के रोज 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना है, वहां पे भी वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सोल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, बट एवरी ईयर a lot of students face this problem, and due to this आपकी स्टडी है, आपका पूरा स्केड्यूल है, वो खराब हो जाता है, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते, बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो, राइट। पहले तो लेट मी शेयर अबाउट अ स्टोरी ऑफ माइन और स्टोरी ऑफ एवरी टॉपर, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि यार इफ आई एम स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड इन द मॉक्स और इफ आई हैव बीन गुड इन द एकेडमिक्स फ्रॉम माय क्लास 10th 12th, राइट, तो मैं एक टॉपर हूं, है ना। या कोई भी टॉपर है, उसको कोई भी एक कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम फेस नहीं होती होगी, राइट। बिलीव मी, टॉपर्स हैव द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, राइट। उनको आपको होगा कि 5-6 घंटे वेस्ट हो गए, देन आपको रियलाइज हो रहा होगा कि यू आर वेस्टिंग द टाइम। अगर उनका थोड़ा सा भी स्केड्यूल खराब हो जाता है, राइट, तो उनका पूरा दिमाग खराब हो जाता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, वेदर आई वुड बी एबल टू स्कोर 99.9 प्लस और नॉट, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट की एवरी स्टूडेंट, राइट, वेदर ही शी इज अ टॉपर और वेदर ही शी इज एन एवरेज स्टूडेंट और अ मीडियोकर, राइट, एवरीवन फेसेस दिस प्रॉब्लम, राइट। मैंने भी बहुत फेस की थी, एंड आई एम प्रिटी श्योर यू कैन रिलेट इट टू मी कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू सर्च a lot of things ki how to make a good timetable, right, how to study 12 hours in one day, how to study 4 hours with the job, right। ये मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करा, एंड आई ऑल्सो यूज टू लिसन टू द टॉपर स्टोरी, राइट, कि उन्होंने टाइम को कैसे मैनेज किया। सो मैनेजिंग द टाइम और बीइंग कंसिस्टेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट एवरीवन फेसेस, बट ऐसा नहीं है ना कि ये प्रॉब्लम टैकल नहीं हो सकती, राइट। एंड इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, इफ यू रियलाइज कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है एंड यू वांट टू टैकल दिस प्रॉब्लम समहाउ, दैट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट योर कैट प्रेप और आप उसको प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हो, सो दैट यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेज, right, of learning the new things, of improving yourself, right। Now second point is the most important point, that is motivation is a myth, right। Why I'm saying this is because I'm pretty sure जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपने YouTube पे और भी बहुत वीडियोस देखी होंगी, आपने और भी बहुत गाइडेंस ऑलरेडी ले चुके होंगे रिगार्डिंग द टाइम टेबल, रिगार्डिंग हाउ टू बी कंसिस्टेंट, बट स्टिल you are not consistent, right। एंड इफ यू वांट मोटिवेशन, यू कैन गो ऑन टू द गूगल, यू कैन गो टू द यूट्यूब, आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, राइट, उनकी वीडियोस देख सकते हो, right, and there will be some enzyme or some thing that will be released in your body, right, है ना। एक डोपामाइन आएगा, डोपामाइन इफेक्ट आएगा, आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ सॉर्टेड है, मैं कल से ये करूंगा, बट नेक्स्ट मॉर्निंग द सेम थिंग स्टार्ट्स हैपनिंग अगेन, कि फिर आप फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, और जो आपने एक मोटिवेशन वीडियो अगले दिन या पिछले दिन देखी थी, राइट, उसका इंपैक्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है, राइट। तो लॉन्ग टर्म में या इवन इन द शॉर्ट टर्म, राइट, फॉर 1-2 आवर्स मे बी मोटिवेशन माइट वर्क फॉर यू, but in the long term if you want to crack good B school, I think motivation would not work। motivation should come from yourself, right। आप, मैं भी यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, कोई और भी दे रहा होगा, राइट, तो आई कैन मोटिवेट यू टू एन एक्सटेंट, बट जो रियल मोटिवेशन है दैट शुड कम फ्रॉम योर साइड। अगर वो आपके साइड से नहीं आएगी, देन जो भी उसके इम्पैक्ट्स हैं वो आपको ही बियर करने पड़ेंगे, है ना। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, नहीं करोगे अगेन यू हैव टू स्ट्रगल नेक्स्ट ईयर, राइट। दैट्स हाउ द रिपीट साइकिल वर्क्स। Now let's come to the next thing, that the some of the problems that you face, जो मैंने bulk of the students में notice किया है। first problem is not achieving 10% of the targets, right। आप targets इतने बड़े बना लेते हो कि आज मैं ये भी कर दूंगा, आज मैं ये section भी कर दूंगा, आज मैं वो section भी कर दूंगा, और फिर at the end of the day और at the end of your time period आप realize करते हो कि आपने बहुत ही कम achieve किया है, आपने कुछ भी नहीं किया, राइट। और वो एक आपके डिफरेंट काइंड का एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है आप में कि यार मैंने बहुत कुछ सोचा था और शायद वो हो भी सकता था, बट मैं नहीं कर पाया,
तो एक सेल्फ डाउट भी क्रिएट होता है कि यार वेदर आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस कैट एग्जाम और नॉट, बिकॉज मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मैं तो टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहा। देन आप सोचते हो कि अगले दिन से मैं ऐसे ऐसे प्रिपेयर करूंगा, आप दिमाग में एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हो, बट अगेन अगले दिन भी सेम चीज होती है, आप टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। सो द कॉमन थिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड कि ना स्टूडेंट्स को एक पता ही नहीं होता, बिकॉज उनके पास या तो एक्सपर्टीज नहीं होती या एक मेंटर नहीं होता कि टारगेट कितने होने चाहिए, राइट। बहुत बड़े टारगेट बना लेते हैं। फर्स्ट थिंग, यू डोंट नीड टू कवर ऑल द 3 सेक्शंस इन वन डे, राइट। यू कैन कवर जस्ट 1 सेक्शन और मैक्स टू मैक्स 2 सेक्शंस। 3 सेक्शंस इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। और करना भी है तो एक दिन अगर कम सेक्शन करोगे तो ऑब्वियसली बाकी दोनों सेक्शंस को आप टाइम ज्यादा दे रहे हो, राइट। सो दोनों सेक्शन को साथ में टारगेट करने का आई डोंट सी एनी पॉइंट इन दैट। बट हाँ, तीनों सेक्शंस को टारगेट करने का, 2 सेक्शन कर लो या 1 सेक्शन कर लो, दैट इज गुड टू गो। और टारगेट्स वैसे ही बनाओ जो थोड़े रियलिस्टिक हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा काम, आप सोच रहे हो 10 दिन का काम 2 दिन में करोगे, वो पॉसिबल नहीं है, उसको करना भी नहीं है, राइट। हमें करना क्या है, अगर आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे आपकी प्रेप बस उतनी ही अच्छी चलेगी, दैट्स द सिंपल सोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट इज बैकलॉग्स, है ना। मेन प्रॉब्लम्स यही है कि आप जिस भी कोचिंग से पढ़ते हो या खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, आप जितने भी टारगेट बनाते हो, है ना, आपके मेंटर आपको वो टीच कर देते हैं, आपको असाइनमेंट दे देते हैं, बट अगले दिन आप देखते हो या लेट से आफ्टर 5 to 7 डेज जो उन्होंने वर्क दिया होता है, जो उन्होंने टास्क दिया होता है ना, वो आपने कंप्लीट ही नहीं किया होता। इसका रीजन ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, इसका रीजन ये नहीं है कि आपके पास स्किल नहीं है, इसका रीजन ये भी नहीं है कि आपके पास विलिंगनेस टू वर्क नहीं है, राइट। बट सिंपल रीजन यही है कि यू आर किलिंग योर टाइम इन अदर एक्टिविटीज, or maybe you are not serious, right? I would not say motivation, all these words, because अगर मैं 10th क्लास के बच्चे को बोलूंगा, 12th क्लास के बच्चे को बोलूंगा, वहां पे मैं आई कैन यूज अ वर्ड कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आपको ये जरूरत है। बट नाउ यू आर एन एडल्ट, राइट, यू आर गोइंग टू बी द मैनेजर सून, राइट। तो अगर मैं आपको यही चीजें बताऊंगा कि मोटिवेशन कैसे लाना है, आपको डिसिप्लिन कैसे लाना है, तो दैट मीन्स समवेयर समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड यू, दैट नो वीडियो नो टेक्स्ट कैन करेक्ट इट, राइट। सो आपको ये सेल्फ रियलाइज करना पड़ेगा कि सून यू आर गोइंग टू बी अ मैनेजर ऑफ सम कंपनी, राइट। देन हाउ विल यू मैनेज द टास्क इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, इफ यू आर नॉट serious about your work, right? So you should start getting serious and take the cat prep as your another workload, right? Don't take it as a side hustle कि आपने कर लिया तो आप क्रैक कर लोगे, नहीं हुआ तो फिर कुछ और हो जाएगा, right? So if you are preparing for the cat, then give 100% of your efforts to this exam. Next point is easy distraction, right? I have observed this, I have talked to a lot of candidates. बहुत लोग बोलते हैं कि सर आई गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड इन वेरियस एक्टिविटीज। घर पे काम है, मैं घर वालों के साथ रह रहा हूँ, कभी घर वाले काम भेज दे रहे हैं, है ना, मैं बाहर भी रह रहा हूँ, तब भी बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है। तो घर पे रहना और बाहर पे रहना कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है मैनेज करना, बिकॉज when I was preparing, I was in the COVID situation, तो मैं घर पे ही था पूरा टाइम, राइट। आई नो इट गेट्स डिफिकल्ट, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करने को आती हैं, बट देन अगेन यू हैव टू कंपेयर कि आपके पास क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटीज है ना, आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना, राइट, एंड कितने एफर्ट्स किस काम को करने पे आते हैं, राइट। आई एम प्रीटी श्योर कि इफ यू try to make your brother, your parents understand this situation, right, they will definitely support you, they will say कि यार आप पढ़ो, बाकी काम हम कर लेंगे। बट नाउ द अगेन थिंग इज, फिर आप कमरा को लॉक करके आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इवन इफ यू use the WhatsApp cat groups, right, वहां पे just 1% of the discussion is related to the cat exam or this and that, otherwise 99% इतने फालतू टॉपिक्स होते हैं, और उस पे फालतू टॉपिक्स पे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स चैट, राइट, कि हमें प्रेपरेशन को कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है, ऑल दिस, राइट। सो द फोर्थ पॉइंट इज नॉट एबल टू ट्रैक द टाइम, राइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्ट तो कर देते हैं, बट उनको पता ही नहीं लगता, उनको आधा घंटा पढ़ के लगता है कि यार उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया, राइट। एंड बिलीव मी, कैट प्रेप टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज वीआरसी इंप्रूव होने में टाइम लगता है, डीएलआर में टाइम लगता है, क्वांट्स के कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम लगता है, देन मॉक्स दोगे, है ना। हर चीज में एक प्रोसेस है, एक स्टेप है, उसको फॉलो करोगे तभी आप एंड तक पहुंच पाओगे। तो उसके लिए आपको टाइम भी बहुत देना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा। सो इफ यू आर नॉट एबल टू कीप द ट्रैक ऑफ द टाइम, राइट, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में 6 बजे घर पे आ गए, right, and till the 9 or 10 p.m. you are not doing anything, that means there is something wrong happening in between that time, right, in those 4 hours. So you have to keep a track of the activities that you are doing in that time period, right, कि आप क्या कर रहे हो, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, where you are going wrong, where you are going right. So that would be of the great help. The fifth point is tried but failed, right, and I completely understand this कि a lot of students do try keeping a track of the time, do make a table, but still they are somehow failing on how to be
a consistent, I would say, academician or a student, right? तो इसकी अभी बात करते हैं. In the next slide we will talk कि how you can improve yourself. So the next, my advice would be create a weekly timetable and not daily, right? A lot of students create daily tasks. That is good to go, but believe me, daily tasks are very very hard to follow, even for me also. Because अगर daily आप सोच लोगे ना, because you are not a robot, right? You are a human being, right? और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कुछ काम आ गया है ना, या कुछ हमारा, let's say, इफ यू हैव बीएफ और जीएफ, या जो भी जिसको भी आप पसंद करते हो, उन्होंने चैट किया, जो भी किया, एक्स वाई जेड, राइट? या आपका कुछ एक ऑफिस से टास्क आ गया, घर से टास्क आ गया, या यू जस्ट नॉट वांट टू डू एनीथिंग ऑन दैट डे, राइट? हो जाता है कभी कभी. तो यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर अ ह्यूमन बीइंग. सो आई वुड से कि ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू योर टाइम टेबल, राइट? ओके, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको वीक में इतना टास्क खत्म करना है. सो नाउ एक दिन ऊपर नीचे हो गया, इट्स ओके, इट वर्क्स, राइट? और 2 दिन आपने कुछ काम नहीं किया, तो नेक्स्ट 2 दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके बैकलॉग को कवर कर सकते हो, राइट? सो ऑलवेज आई वुड सजेस्ट, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द डेली टारगेट, गो फॉर द वीकली टारगेट्स. उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और उसमें आपको पता लग जाएगा कि हाँ, एक वीक में मुझे क्या क्या चीजें करनी है. डेली टारगेट में क्या होता है ना, आप डेली तो कुछ कुछ करते रहते हो, बट जो आपका एक वीकली विजन होता है कि मुझे वीक में इतना कुछ खत्म करना है ना, इतना कुछ अचीव करना है, वो आपको क्लियरली नहीं दिख पाता. तो वीकली टारगेट बनाओ, और उसके बाद वो वीकली टारगेट को डिवाइड इट इनटू स्मॉल पीसेस, सो दैट यू कैन हैव सम टास्क फॉर द डेली वर्क. सेकंड पॉइंट इज bring flexibility with short targets, right? What do I mean by this is ki, है ना, whenever you are creating the targets, weekly target or daily target, first thing is हैव अ रियलिस्टिक टारगेट, राइट? छोटे टारगेट बनाओगे, अगर वो टाइम से पहले पूरे हो गए, है ना, तो कुछ और भी कर सकते हो. बट लेट्स से यू मेड समथिंग टू बिग टू अचीव, कि बाद में आप वो अचीव भी नहीं कर पा रहे, एक रिग्रेट भी आएगा फेलियर होने का, राइट? उसके बाद आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे, आप इतना सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाद में नेक्स्ट वीक के लिए. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि फर्स्ट स्टार्ट टेकिंग द स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, राइट? स्टार्ट विद वेरी स्मॉल टारगेट्स, आपने वो कंप्लीट कर लिए, देन फॉर द नेक्स्ट वीक क्रिएट अ लिटिल बिग टास्क, आफ्टर दैट क्रिएट अ लिटिल मोर बिग टास्क. तो ऐसे ऐसे जब आप करोगे ना, तो आपके टास्क भी बढ़ते जाएंगे, आपकी इंप्रूवमेंट भी आती जाएगी, और एक आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, मैं हर वीक मैं इतना कुछ अचीव कर रहा हूँ. देन यू कैन ऑल्सो कंपेयर कि लास्ट वीक मैंने इतना किया था, तो डेफिनेटली आई कैन डू दिस मच. बट हाँ, थोड़ा सा मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि लास्ट वीक मैं फ्री नहीं था, इस वीक मैं फ्री हूं, तो आई विल एड सम मोर टास्क टू इट, राइट? Third point is, what I would suggest is stop comparing yourself to others, right? Because if you are in the part of WhatsApp or Telegram groups, right, वहां पे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई बोलता है मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई बोलता है मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ. बिलीव मी, 10 hours, 3 hours, 5 hours do not define the end result, right? ऐसा नहीं है कि जो 10 घंटे आज पढ़ रहा है, या जो 10 घंटे कैट तक पढ़ता ही जाएगा, वो ही एग्जाम को टॉप करेगा. कोई बंदा डेली 2-3 घंटे कंसिस्टेंट है ना, वो भी एग्जाम को टॉप कर सकता है. दैट इज द फर्स्ट थिंग, है ना. सेकंड थिंग इज कि द मेन की इज कि आप अपने टास्क को कैसे हैंडल करते हो. कैट का कंटेंट कभी खत्म नहीं होगा, है ना. आप कितने भी मॉक्स कर लो, मॉक्स आते जाएंगे, प्रीवियस ईयर आते जाएंगे. तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद आपको ये रियलाइज तो होना चाहिए, है ना. इट इज मोर अबाउट हाउ यू आर गेनिंग द स्किल्स एवरी डे, राइट? हाउ यू आर इंप्रूविंग योर सेल्फ एवरी डे. बिकॉज एग्जाम में जो नए क्वेश्चन आएंगे, आपको उनको टैकल करना है. तो यू डोंट नीड टू कंपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू जस्ट गिव योर एग्जाम. ऑब्वियसली इट्स ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यू विल बी कंपेयर्ड विद लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर द सेम एग्जाम. बट अगर आप अपना अच्छा करोगे एग्जाम, तो डेफिनेटली आई कैन से यू विल बी एबल टू क्रैक दैट एग्जाम. Every topper or every person who has scored 99 plus thinks it like this only, कि this is not a race जहां पे आपको दूसरों को बीट करना है. दिस इज अ रेस जहां पे आपको खुद की परफॉर्मेंस को बीट करना है. इफ यू हैव बीन स्कोरिंग 98 इन द मॉक्स, यू हैव टू स्कोर 99 प्लस इन द कैट एग्जाम. दैट्स इट. और आप वो कैसे अचीव करोगे? व्हेन यू आर क्रिएटिंग डेली टारगेट्स, यू आर अचीविंग दैट, यू आर ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट टू योरसेल्फ. दैट्स इट. Next point is stop finding the motivation, right? I have already talked about it. Motivation, if motivation works for you, go for that. But if you're spending 2 hours for the motivation and then studying for just 1 hour, that is a wrong thing, right? Don't go for that. Next point is start assuming yourself as a manager. So this is one of the advice that I want to give it to everyone, right? For example, let's say आफ्टर द एमबीए, राइट, 2 साल के एमबीए के बाद यू आर हायर्ड फॉर ए कंपनी जहां पे यू आर मैनेजिंग द कैट प्रेप ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, या यू आर मैनेजिंग योर ओन वर्क, यू आर मैनेजिंग एरिया, यू आर एरिया सेल्स मैनेजर, यू आर ए मैनेजर ऑफ द एंटायर स्टेट, राइट? यू आर डूइंग सम वर्क. बट आपको लेट से आपको कुछ काम करना है, और जनरली, है ना, जब भी हम काम करते हैं तो काम पसंद होता है या नहीं होता,
right? And before joining the company you would never know, and even when you are working in the company, if you anticipate the work, still there may be some अनएंटिसिपेटेड टास्क ऑल्सो, राइट? तो तब आप क्या करोगे, है ना? क्या तब आप अपना काम छोड़ दोगे? क्या मैनेजर या अपने सीनियर मैनेजर को बोल दोगे कि आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क, मेरा आज मन नहीं कर रहा, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूंगा, राइट? मैं 10 घंटे काम नहीं कर सकता, राइट? यू विल डू दैट वर्क, 100% यू विल डू दैट वर्क। तो अगर आप वो चीज 1-2 साल बाद अपनी लाइफ में लाना ही चाहते हो, राइट, इवन इफ इट इज कमिंग एज ए फोर्स और समथिंग, राइट, तो वो चीज अगर आज आप ब्रिंग कर लो तो आप कहीं अच्छे भी स्कूल में पहुंच जाओगे और उसके बाद आपकी अच्छी प्लेसमेंट भी हो जाएगी, राइट? देन व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? आई एम अगेन सेइंग सी योरसेल्फ, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर दैट ऑल who are listening to this must be in the age group of 21 to 28, right? So if you are above 21, then you have to think yourself as a responsible adult man or women, right? आप अभी भी ये नहीं बोल सकते कि मेरे टास्क ही पूरे नहीं हो सकते, है ना? मेरे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं इंस्टाग्राम को कैसे स्टॉप करूं। नाउ हाउ कैन आई टेल देम कि कैसे इंस्टाग्राम को स्टॉप करना है? यू कैन जस्ट अनइंस्टॉल इट, राइट? या आप कुछ भी करो, यू नो हाउ टू टैकल द वर्क और क्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर यू। अगर आपको 2 चैप्टर या 20 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आज करने हैं तो करने हैं, right? There is no second option to that. You are a manager, this is your responsibility, this is your work, you have to do that, right? Treat your work as something which you need to do at any cost, तभी आपका इंप्रूवमेंट आएगा। देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर बाय द एंड ऑफ नवंबर ऑल्सो दे विल से द सेम थिंग कि सर आई एम स्ट्रगलिंग, माई स्कोर इज नॉट इंप्रूविंग। तो उसका कोई भी उसका 1% वहां पे फायदा नहीं होगा, क्योंकि एट बाय द एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर देर इज नो स्कोप टू इम्प्रूवमेंट, राइट? फिर आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, right? Now let me share some things about, and also obviously create a big chart, put it in front of your study table, write the risk, write the opportunities। आप अगर सोशल मीडिया यूज करोगे, घर के काम करोगे, what you are risking your good B school call, बाद में रिग्रेट होगा या बाद में 1 साल और काम भी करना पड़ेगा और उसके बाद कैट भी साथ साथ में देना पड़ेगा, राइट? अगेन दैट इज नॉट एडवाइजेबल। Last thing is social media thrills but kills. What I assume or what I say by this is कि when you use too much of Instagram, when you use too much of social media apps, they will give you the pleasure for some time, but as soon as you close the social media, especially the reels, right, उसके बाद कुछ मजा नहीं आता। But if you do one chapter of quants every day, right, आप after the 1 month or after 2-3 months when the mock starts, you will feel a long term pleasure कि हाँ मैं improve कर रहा हूँ। You will feel confident कि हाँ घर वालों को भी बता पाओगे, अपने खुद को भी बता पाओगे कि इस जॉब को मैं अब छोड़ने वाला हूँ नवंबर दिसंबर में, मेरा बी स्कूल का अच्छा कॉल आएगा, आई विल प्रिपेयर फॉर द जीडीपी एंड आई विल गो फॉर द एमबीए, राइट? इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट कॉन्फिडेंट, बिलीव मी, आप एग्जाम देने जाओगे तब भी आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा एंड आपका स्कोर भी नहीं आएगा, right? Now let me share some learnings from IIM Ahmedabad, right? So first thing first, every class starts on time, right? We had classes starting sharply at 8:45 a.m. 8:45 means 8:45, right? Teacher भी कभी लेट नहीं होते थे, students भी कभी लेट नहीं होते थे, and if you miss that class, the gates are locked, you can't enter the class after 8:45, राइट? तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को बहुत मन करता था क्लास में आने का या प्रोफेसर्स को हर दिन बहुत मन करता था क्लास में आने का, बट इट वॉज अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें आना पड़ता था। वी हैड टू कम एट एनी कॉस्ट, तो हम कैसे भी, इवन इफ यू आर स्लीपिंग एट 4 AM 5 AM, वी यूज टू गो एट द क्लासेज एट 8:45, दैट्स इट, अदरवाइज मिस द क्लास, राइट? तो अगर वो चीज आप कुछ 6-7 महीने बाद स्टार्ट करने वाले हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस हैपेंस ऑलमोस्ट इन एवरी बी स्कूल, मे बी नॉट दैट काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट, बट हाँ ऐसा होता है ऑलमोस्ट एवरी बी स्कूल में। तो अगर आप 6-7 महीने में वो सब करने वाले हो तो वाई डू नॉट यू स्टार्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, right? That is my concern. Second is surprise quizzes, right? And I'm pretty sure in the CAT exam you don't have any surprises, right? Surprises starts coming when you start with the mocks, but before that you have to just do the normal prep. But आप भी स्कूल जाओगे, then there will be a lot of surprises, right? You have to tackle all the situations. So when you are making yourself ready for that situation, why don't you start early? Why don't you start today for that? Right? That is again my point. Third point is intense competition at placements. आप जितना अच्छा भी स्कूल लोगे, right? For example, let's say I am Ahmedabad. There are CAs who have rank 5, 7, 10. There are people who have CA, CFA, FRM. There are engineers who have cracked the IT exam and got the rank of 49, 100, 121, 150, right? You have to compete with them when it comes to the placement.
right? The competition is very healthy, but it is very 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 intense at every B school. तो अगर आप वो सब चीजें करने के लिए रेडी हो, you are aspiring for that things, then why you are not able to control yourself for the CAT exam? Fourth is intense competition at acads also, right? Score, I'm not sure about the other B schools, but in Ahmedabad there is a bell curve, normalization happens, and then the average class CGPA has to be 3.2, right? So there are some exams जहाँ पे आप out of 20 marks, even if you score 19.5, still you will be still there will be a lot of candidates that will be ahead of you, राइट? तो 19.5 पे भी हमारे बी प्लस ग्रेड आते थे, राइट? टू स्कोर ए यू हैव टू जस्ट स्कोर 20 आउट ऑफ 20। तो इतना इंटेंस कंपटीशन वहां पे भी मिलेगा आपको, है ना, कोई भी बी स्कूल में जाओगे, राइट? So that is all what I want to say around the CAT prep, around the timetable, around how to be consistent, right? And what if you get into IIM Ahmedabad, right? If you are aspiring for a good B school, let's say everything falls into your place, right? आपने prep नहीं किया, आपने consistent नहीं रहे, कुछ भी नहीं हुआ, still आपका CAT अच्छा गया, आपका GDPI अच्छा गया, सब कुछ अच्छा गया, right? Without you having that consistency, right? आप IIM Ahmedabad में select भी हो गए, then would you be able to change yourself in that 2 months period time to tackle the competition at IIM Ahmedabad, to survive at IIM Ahmedabad, right? अगर आप बी स्कूल रेडी अभी नहीं हो तो 6 महीने बाद भी तो आप ऐसे ही दिखोगे ना, आप ऐसे ही होगे, mostly nothing will be changed after 6 or 7 months, right? So that's what I'm saying ki if you are aspiring to be a manager, to be a CEO, to have a good placement, to have a good B school at your plate, right? Then what is the problem that you are facing? If it is related to family problem, if it is related to, let's say, social media or something or some other distraction, then this is your problem, right? If this is your problem, then you have to own that, right? There would be no one coming to help you. You have to think, you have to compare the risk versus opportunities. If you are losing your time at some other place, definitely you are losing your marks also, right? Nobody cares at that, right? मुझे भी नहीं पता how many of you are taking it seriously, how many of you are not taking it seriously. I also do not care to an extent, right? I am willing to help, but जब आप ही consistent नहीं रह पाओगे, तो what I can do? Virtually on call I can suggest different methods, but if you ask me ki sir how to be consistent, what should I say? I do not know when you wake up, I do not know how much time you spend eating something, I do not know what you do, right? तो मैं कोई भी mentor आपको कैसे guide कर देगा? He or she can just tell कि बच्चा पढ़ लो बहुत अच्छा करियर हो जाएगा, है ना, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अब तभी भी आप नहीं पढ़ रहे, तभी भी आपको देखना है कि सर गैप ईयर है, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। यार पहले तो मुझे आप ये बता दो कि आपका 99 आ चुका है, नहीं आया, राइट? तो आप पहले वो सब चीजों की टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले आप टेंशन ये लो कि सर 99 कैसे आएगा। इफ यू आर गेटिंग अ चांस टू इंटरेक्ट विद मी, आस्क मी द क्वेश्चन, सर टेल मी हाउ कैन आई स्कोर 99। यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि सर कितने परसेंटेज लाऊं मुझे IIM अहमदाबाद का कॉल आ जाएगा। इफ आई से 99.12 लेके आओ, विल यू एबल टू स्कोर दैट? और कैन यू अश्योर कि आप 99.12 लेके ही आओगे? नहीं। दैट्स व्हाई आई से कि एवरी टाइम यू एस्पायर टू क्रैक कैट, अचीव और ड्रीम ऑफ 100 परसेंटाइल कि भैया मुझे मैक्सिमाइज करना है, उसके बाद 98 आए 99 आए, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट अभी के लिए अचीव और ड्रीम तो यही करो ना, ताकि जो पुराने पाप है, जो पुराने अकेड्स के, जॉब के जो भी पाप है आपके, वो तो धुल जाए टू एन एक्सटेंट, सो दैट इंटरव्यूअर कैन ऑल्सो सी कि हाँ यार बच्चे ने इंप्रूव किया है, right? If you are getting 99.5, that means you are beating lakhs of aspirants. That means you have that skill. You are good at academics. Maybe आपका 12th खराब हो, 10th खराब हो for some reason. तब आप कुछ स्टोरी भी उसको बताओगे तो वो समझेगा। बट अगर आप इंटरव्यू में कॉल ही नहीं आया तो आप किसको बताओगे अपनी स्टोरीज? So interview call is the most important at this stage. And to get that call, you have to maximize your score at the CAT. That's it about this video. Thank you. We will meet in another video. I hope you get the entire learning from this video. And I hope you apply the learning and inculcate all these things in your daily schedule. Thank you and have a very happy day.